डकैती की बड़ी वारदात। डाकू दिन दिहाड़े 4 दुकानों से लाखों रुपए लूट कर फरार। 2 लोग मोटरसाइकिल से उतरे हैं, मेरे इधर पिस्टल लगा दिया। इतनी दहशत फैला दी उन्होंने, डर के मारे उन्होंने लोगों को फायर मार दिए। डकैत आपके शरेआम पत्तों की में इधर आते हैं और डकैतियाँ करके 3-4 दुकानों के ऊपर यके बाद दीगरे, पहले आपकी दुकान पे आते हैं, फिर दूसरी दुकान पे, ऐसे चोरी करके वो चले जाते हैं शरेआम। ये सारा वाक़या कैसे हुआ, कितने बजे हुआ, कितने वो लोग थे, उन्होंने सारी वारदात जो डाली है, ये सारी डकैती की है शरेआम, तो वो किस तरह कर ली उन्होंने? सर वो आए हैं, 2 लोग हैं जी। 2 लोग हैं? 2 लोग आए हैं, मोटरसाइकिल से उतरे हैं। उतर के सर उन्होंने जो है ना उतरते ही हाथ में पिस्टल पकड़ लिए हैं। पिस्टल पकड़ने के बाद वो मेरी दुकान पे आ गए हैं। अच्छा। आते ही उन्होंने ना वो मेरे इधर पिस्टल लगा दिया सीने पे। अच्छा। तो मुझे कह रहे हैं कि निकालो, जल्दी करो। मैं उनको कह रहा हूँ, बच्चा ये क्या है, ये आप बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं, ये रखो साइड पे रखो इसे। वो मुझे कहने लगा, पैसे निकालो, आप जल्दी करो, पैसे निकालो। मैंने फिर अपने दिमाग में सोचा ये तो डाकू हैं। जब मैंने ये सोच के फिर मैंने कहा जी आप ऐसा करें, ये रिवॉल्वर साइड पे करें और जो आपने लेना है ना, मैं कुर्सी पीछे कर लेता हूँ, आपने जो कुछ लेना है ना लेके चले जाएं। अच्छा। उसके उसके बाद उन्होंने पैसे वगैरह जो भी थे उन्होंने लिए हैं। उसके बाद पैसे मुझसे ले के उन्होंने इधर एक बंदे को खड़ा कर दिया है, वो पिस्टल तान के हमारे ऊपर खड़ा रहा है। अच्छा। उसके बाद दूसरा बंदा जो है उसने पिस्टल पकड़ा हुआ था, दूसरे ने भी, वो साथ वाली शॉप पे चला गया। साथ वाली शॉप पे जाके उसने जो है ना इसी तरह उसके साथ यही किया है, उससे भी पैसे लिए हैं। उसके बाद वो बाइक पे बैठे हैं। जब वो लोग बाइक पे बैठे हैं उसके बाद उन्होंने जो है ना बाइक पे बैठने के बाद भी उन्होंने रिवॉल्वर हमारे पीछे की तरफ ताना हुआ है। अच्छा। तो मैंने अपने बेटे को मना किया, बेटा ऐसा नहीं, इनको जाने दो। अच्छा। तो फिर हमने 15 पे कॉल कर दी है। ठीक है। जब हमने 15 पे कॉल की है उसके बाद जो है ना अभी कॉल चल ही रही थी तो आगे फायरिंग शुरू हो गई है। अच्छा। ये हमारे साथ ऐसा हुआ है जी। अच्छा, मुझे बताएं कि ये दिन का कितने बजे थे, कितने क्या वक्त था और रश इसी तरह था? राज था हमारे पास 3-4 लोग और भी बैठे हुए थे जी। अच्छा। तो एक बंदा भान लेने गया है, 5000 का नोट है उसके पास, उससे भी उन्होंने उसको भी गन पॉइंट पे बिठा लिया इधर, उससे भी 5000 वो भी ले लिया है। और उसके बाद उसको भी धमकी दी है कि इधर हिलना नहीं है आपने। हम तो इसी तरह खड़े रहे हैं और बस देखते ही रहे हैं जी। ये अब जब वो बाइक पे बैठ के चले गए हैं उसके बाद हमने 15 पे कॉल कर दिया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि टोटल सारी दुकानों का कितनी दुकानें थी टोटल जिनको उन्होंने ये लूटा है, और उसके अलावा ये कितना टोटल नुकसान हो गया? बेटा टोटल का तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरा नुकसान हुआ 50-60 हज़ार के लगभग है। अच्छा। तो जो मेरे साथ वाला है वो उसका 2.25 लाख रुपया बताता है जी वो। अच्छा। हाँ जी। ठीक है, यानी कि लाख रुपए जो है वो लूट कर शरेआम। हाँ जी। तो टोटल 4 लोग थे या 2 लोग? 2 लोग थे जी, 2 लोग थे जी। अच्छा, जब वो इधर आए हैं, दाखिल हुए हैं, तो आवाम गुजर रही थी, उन्होंने कोई नहीं 15 पे कॉल? सर किसी ने भी नोटिस ही नहीं लिया, किसी को पता ही नहीं था भी ये जो लोग फिर रहे हैं ये डाकू हैं। अच्छा। उन्होंने उनका एक तो लिया ऐसे था जैसे वो ईंट निकालने वाले पट्टे वाले लोग होते हैं ना, मैंने तो समझा ये पट्टे वाले लोग ही हैं। अच्छा। जो मैंने इसीलिए उनको बोला, मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, ये इसको तो रखो, जेब में रखो। फिर उसने मेरे साथ ये, मैंने तो उनको पहले तो लाइट लिया ही नहीं है। मैंने कहा ये मजाक कर रहे हैं ये लोग जो है ना। सीसीटीवी कैमरे की बात की जाए तो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी मिल गई है? हाँ वो भी मिल गई है। वो उनकी तस्वीरें जो है ना वाज़िया नज़र आ रही हैं। अच्छा। वो जो लोग हैं उनकी तस्वीरें वाज़िया नज़र आ रही हैं जो लूट रहे हैं। ठीक है। लूटने वाले लोग, उन्होंने एक ने तो नकाब, हल्का सा नकाब डाला हुआ था, दूसरा तो बिल्कुल ओपन था जी। उसने अच्छा, उसका तो चेहरा आपकी पहचान में नहीं आया कि आपके इलाके का हो सकता है? नहीं, वो हमने पहले कभी नहीं देखा जी। अच्छा, पहले कभी नहीं देखा? नहीं जी, नहीं जी। ठीक है, और मुझे बताएं कि अब पुलिस क्या कहती है, कार्रवाई का आगाज़ हो गया, मुलज़म पकड़े गए हैं या नहीं? सर कल हम गए हैं डीएसपी साहब के पास। तो अच्छा। उसने यही बताया है कि इंशाल्लाह हमने खुरा जो है ना हमारा सही सीमत को जो है ना हम पहुंच रहे हैं। अच्छा। तो आप बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह जल्दी रिकवरी मिलेगी। हाँ, रिकवरी। अब मुझे बताएं, खौफो हरास आखिरी सवाल है कि बाज़ार में क्या अब दुकान के ऊपर जाहिर सी बात है बच्चों के लिए रिज़्क कमाने के लिए आप बैठे हैं, दिल में तो खौफ होगा ना कि वो चोर दोबारा ना आ जाए? सर जी यही खौफ हर वक्त रहता है कि जब हमारा छोटा सा तो कारोबार है जी, फिर भी जो है ना हमने अपनी रोज़ी सीधी की हुई है इधर। तो अल्लाह ताला उनको कैफ़ो किरदार तक पहुँचाए। तो हमारा बस यही है कि हमें जो है ना तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, बस यही है।
ये जो वाकया हुआ है पत्तों के अंदर आपके बाज़ार में, आप मौके पे थे? देखें, ये इधर हमारी रहाइश है। अच्छा। तो दोपहर का टाइम था, खाना लेने आते हैं हम शॉप से। तो यहीं से हम जो है ना गुजर रहे थे। तो वाकया इस तरह से, जैसा सीसीटीवी भी पूरी फुटेज आपने देखी है कि ये बस पास ही 2 दुकानें, वो दुकानें लूट के आए हैं। यहाँ पे आके चंद कदम, 10 कदम है पैदल, यहाँ पे उन्होंने ब्रेक लगा के, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं जी, ये वो दुकान है जहाँ पे वो अंदर दाखिल हुए हैं और उन्होंने यहाँ से कैश, नकदी वगैरह सारा उठाया है। उठाते ही जो है ना यहाँ पे उनको शुबा पैदा हुआ है, यहाँ पे लोग जमा हो गए हैं। तो उन्होंने बाहर निकले हैं ना, तो उन्होंने फायर खोल दिया। 2 अंदर दुकान में दोनों सगे भाई, उनको फायर लगा है। और ये दुकान वाला सामने चाय वाला है, इसको फायर लगा है। ये साथ दुकान वाला है, इसको फायर लगा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी जानें बच गई हैं। ये बताएं कि जब वो फायर लगा रहे थे उनको किस तरह ये फायर लगे? आप कह रहे हैं सामने दुकान, किधर किधर फायर लगे? सर देखें, 2 तो भाई अंदर थे ना। अच्छा, उनको क्या कहा उन्होंने आके? कहना क्या, उन्होंने उनको दिए हैं जी, ये बैग, इनमें पैसे डालें। अच्छा। तो पैसे वगैरह उन्होंने वो साइड पे हो गए हैं। उनको जब ये शक हुआ है ना कि पीछे से लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, उनको देख रहे हैं, तो वैसे ही वो मतलब डर के मारे उन्होंने लोगों को फायर मार दिए हैं। अभी तक तो नहीं मेरा ख्याल पकड़े गए। बहरहाल ये ज्यादती हुई है दुकानदारों के साथ। वो छोटा सा दुकानदार है इधर, फ़ख्र मिलत वाले, उनकी डकैती हुई है। उसके साथ वो मुनव्वर साहब हैं, उनकी डकैती हुई है बहुत, उसका भी काफ़ी नुकसान हुआ है। इनका ये अब्दुल शकूर चावलों वाले, इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और साथ में 4 लोगों को गोली मार गए हैं। ये बड़ी ज्यादती हुई सर है। मुझे बताएं कि ये शरेआम चोर आते हैं दिन दिहाड़े, लोगों की जानो माल की हिफाजत नहीं रही। कानून को ये एक्शन लेना चाहिए। बहरहाल ये ज्यादती है अवाम के साथ, खुदा का खौफ करें, कम से कम हमारे हिफाजत तो करें। कम से कम हम इतने टैक्स देते हैं, इधर इतने टैक्स देते हैं कि हद से ज़्यादा। अवाम बहुत तंग है इसके लिए, ये बहुत ज़्यादा ज्यादती है। पैसे भी ले गए हैं और साथ में जो जख्मी कर गए ना लोगों को, वो बड़ी ज्यादती है। अच्छा, ऐसा मुझे बताएं, आप माशाल्लाह से मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, आपकी साथ दुकान है, जब ये वाक़या हुआ तो आप मौके पे मौजूद थे? हाँ जी, मौके पर दूर थे हम थे। तो जब वो भागे हैं, कैसे लोग, कितना रश था, पकड़े नहीं गए, ये सारा आपके जो सिचुएशन थी वो असल बताएं। में तो इतनी दहशत फैला दी उन्होंने, उस फायरिंग करते गए हैं ये सारे। अच्छा, हमारा तो इस तरह बस ही नहीं चलता, हम तो नाते थे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। तो ये लोग सरेआम करते गए हैं फायरिंग। अच्छा, मौके पे पुलिस आ गई थी? हाँ, देर बाद आई ज़रूर थी, बल देर बाद आई थी। पुलिस क्या कहती है? पुलिस को मेरा तो नहीं रहता, जो इन लोगों को ज़्यादातर होगा जिनका नुकसान हुआ है। टोटल सर मुझे बताएं, एक आइडिया के मुताबिक टोटल सारी 4-5 दुकानों का जो नुकसान कर गए हैं, टोटल कितनी मालियत का नुकसान होगा? मेरा ख्याल पंजाब किराना स्टोर वाले वो बाज़ार में, उसका भी सुना है 3.5 लाख उसका हुआ है। ये जो फ़ख्र मिलत वाले हैं, ये इसका तकरीबन कोई मेरा ख्याल है कोई 60,000 बताते थे। अच्छा। तो साथ वाला जो छोटा सा दुकानदार है वो 1,50,000 बताते हैं। इनका नहीं हमें पता भी, इनका बहुत ज़्यादा माली नुकसान हुआ है अब्दुल शकूर चावलों वालों का ना, ये बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। 18 से 20 लाख हो गया? नहीं, मुझे नहीं है इसका पता नहीं, ज़्यादा पता नहीं, होगा। हो सकता ज़्यादा हो, काफ़ी अमाउंट सी इनकी।